गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। SRY चिल्ड्रन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 के हिंदी का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे और उसे समझेंगे। पहला जो चैप्टर है वो कविता है। कविता का नाम वीर नहीं धीरज खोते। इसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ये एक राष्ट्रीय कवि थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक व निबंधकार थे। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट पर हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से किया था। इन्होंने संस्कृत, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया था। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई या निधन हो गया। कविता के बारे में देख लेते हैं। जिन लोगों का निश्चय दृढ़ होता है वही लक्ष्य को पाते हैं। संसार ऐसे चमत्कारिक कार्यों से भरा पड़ा है कि लोगों ने दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया है। ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को प्रेरणा के भाव से ग्रहण करते हैं। सच्चा वीर वही हो जो विपत्ति में भी धीरज नहीं खोता, अपितु कांटों में भी मार्ग बना लेता है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। अर्थात जब भी कोई समस्या आती है तो कायर यानी डरपोक जो होता है सबसे पहले डरने लगते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा और भी बहाना बनाने लगते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा यानी वीर। वीर लोग परेशान नहीं होते हैं, अपना धीरज नहीं खोते हैं, यानी एकाग्रचित रहते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्न यानी समस्या। जो भी समस्या आता है उनको गले लगाते हैं कि समस्या तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, चलो इसके साथ ही थोड़ा रह लेते हैं, फिर इसे धीरे धीरे दूर करते हैं। और कांटों में राह बनाते हैं यानी मार्ग कितना भी कठिन हो लेकिन उस पे चल के उसके अनुकूल खुद को बना ही लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कभी कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा विघ्न यानी समस्या नहीं है जो आदमी के मार्ग में टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव खड़। यानी जब आदमी अपना बल लगाता है तो पर्वत के भी पाँव उखड़ जाते हैं। यानी अगर देखें तो मनुष्य किसी काम को अगर मन से करने लगता है तो वह हो ही जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात आदमी जब भी अपना पूरा बल लगाता है कहीं पे तो पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानव के भीतर। कभी कह रहा है कि मानव के भीतर एक से एक गुण भरे पड़े हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जैसे मेहंदी का पत्ता देखने में हरा होता है लेकिन जो उसकी लालिमा होती है, रंग लाल होता है, वो उसके अंदर होता है। उसी प्रकार मानव के अंदर गुण छिपे होते हैं। वर्तिका बीच उजियाली हो, दीपक के बत्ती में जैसे उजियाली होता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर दीपक नहीं जला रहे हैं तो आपको रोशनी नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। कविता को एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।